मामला ये आता है कि एक नया मसला और आ गया। एक समाचार पत्र ने रिपोर्ट किया है कि 30 जनवरी को लोकसभा सेक्रेटेरिएट को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है पीएमआरएफ और एनडीएफ नेशनल डिफेंस फंड, इन दोनों के बारे में संसद में सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। इस मामले को भी विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि कितनी बड़ी कितनी बड़ी रकम पीएम रिलीफ फंड में आई हुई है और उसके ऊपर चर्चा या उस पैसे को कहां खर्च किया जा रहा है, जिसे कि नेचुरल कैलामिटीज में, प्राकृतिक आपदाओं में, दंगे जैसी स्थिति में अलग अलग जो मानवीय या पारिस्थितिकी परिस्थितियां पैदा होती हैं संकट की, उसमें मदद देने के बजाय वो पैसा जा कहाँ रहा है और पैसा है कहाँ, इसका ही जवाब देने से सरकार क्यों भाग रही। एक सवाल ये भी है जिसको शायद आज राहुल गांधी बजट सेशन में उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल कुछ और लोगों से यहाँ कॉफी होम में चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैंने इसी कॉफी होम में देखा इनको, शमिता को। समिधा डॉक्टर समिधा तिवारी। डॉक्टर हो आप? हाँ जी, डॉक्टर हूँ मैं। कौन सी? अभी एमबीबीएस करी है मैंने। कहाँ से? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, उत्तराखंड। एमबीबीएस कर लिया? हाँ जी। अब क्या करोगे? अब पीजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एग्जाम दूंगी आगे। एमएस करोगी कि एमडी? कुछ भी क्लिनिकल मिल जाएगा वो करूंगी। मुझे हर चीज पसंद है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। तो हम जब यहाँ कॉफी होम में आए तो देखा आप सितार, गिटार है ना? गिटार। हाँ जी। अरे सितार गिटार में अंतर क्या होता है, पहले यही बताओ। एक तो जो सितार का जो साइज होता है वो बड़ा होता है और ये पीछे, हाँ, उसके पीछे ऐसे एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसको सितार कहते हैं। और ये गिटार है, इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसके जो टोन होती है वो भी डिफरेंट है, और सितार का जो टोन होता है वो अलग होता है। तो मैं जब इधर से जा रहा था उधर बात करने, तो इनको देखा, मैं डोसा खा रही थी, तो ये गिटार रखा हुआ था। मैंने पूछा कि ये आप बजाती हैं? इन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अभी बात करके आ रहा हूँ, अभी थोड़ी राजनीतिक बातें करके, तब तक आप गिटार हमको सुनाइएगा। और हमारे दर्शकों को देखिए, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, और फिर तो ये पढ़ाई तो इतनी मुश्किल है, नीट, और इतना एमबीबीएस करना मुश्किल है, तो फिर गिटार बजाना कैसे सीख लिया और मौका मिला? शौक है। मेरे पापा जब मैं बहुत छोटी थी तो सबसे पहले मेरे कीबोर्ड लेके आए, तो मैं पियानो बजाती थी। फिर उनका शौक था तो वो गिटार लेके आ गए, फिर मैंने गिटार बजाना शुरू किया, और फिर मैं साथ साथ गाती भी थी। बाकी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे म्यूजिक टीचर्स थे तो वो मुझे कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते थे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिया, तो मैं वहाँ जाके एक्सपोजर मिला मुझे, तो मैं वहाँ और सीखी चीज़ें। तो ये तो आज यहाँ क्यों लेके आ? ये बस ऐसे ही मुझे लगता है आपसे मिलने का मुझे मौका था, मेरे किस्मत में लिखा था कि मैं सर से मिलूंगी, तो आज इसीलिए। मैं ऐसे घूमते रहता हूँ, लेकिन आप जैसे कलाकार मुझे कहीं भी मिलते हैं तो मैं उनसे बात जरूर करता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए क्या सुनाएंगे, बोलिए। कॉफी होम में पहली बार ऐसा हो रहा हो कि कोई आदमी म्यूजिक, वैसे यहाँ लोग आते रहते हैं। मेरे को भी मिलो। हाँ, मैं एंकर भी हूँ, सिंगर भी हूँ। मैं एंकर भी हूँ, इतना बड़ा सिंगर भी हूँ सर। एंकर कहाँ के? मैं दिल्ली टूरिज्म का, ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये दिल्ली टूरिज्म का एंकर। सिंगर भी है? अरे जबरदस्त सिंगर हूँ मैं। यहाँ यही आप प्रोग्राम में रोज गाने गाता हूँ। ये जो बाहर तंबू लगे हुए हैं ना, हाँ। यहाँ भी मैं आके इनके अभी आप कभी सुनते हैं, पहले डॉक्टर तिवारी का सुनते हैं, तुम्हारा नाम ही टेढ़ा हो जाए। शमिता, समिधा SAM। शमिधा, तो शमिधा आप सुनाइए। ये राजनीतिक चर्चा तो बहुत हो गई, थोड़ा जो आपको अच्छा सुनाना है सुनाइए। मैं ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ये गाना सुनाना चाहूंगी, ठीक है? लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल रे, लाली देखण में गई आप ही हो गई लाल। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, हो लाल मेरी पत, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा
की शाबाज कलंदर होए दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। अब शर्मिदा, संविधा एक बात हमें बताओ, जहाँ तक हमको लगता है ये अमीर खुसरो का लिखा हुआ है और दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। आजकल आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी के सीएम राइफल लेकर के और उसमें निशाने में, वो पार्टी ने ट्वीट किया था, बाद में उसे हटा लिया। हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा होता है और आप तिवारी हो, अमीर खुसरो को गा रही हो, अली दा पहला नंबर गा रही हो, तो कभी तुम्हारे दिमाग में ये सब आता है? सर, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स हैं। आप देखते हैं स्टेट्स इतनी सारी, इतने सारे रिलीजन्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका आपस में एक साथ रहना, भाईचारे से रहना, आई थिंक यही हमारे इंडिया की स्पिरिट है। किसी दो रिलीजन्स में कभी भेदभाव ना हो, सब लोग आपस में प्रेम से रहें, प्रेम भाव से रहें, तो इसी से ही देश तरक्की कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एज अ यूथ, एज a torch bearer of this generation, I feel that this is the only way that this country can succeed, where everybody is together. वेरी गुड डॉक्टर शर्मिदा। आप जैसे नौजवानों के हाथ में जब तक हमारा भविष्य है, तब तक ये सियासत चाहे जितना मट्ठा डालने की जड़ों में कोशिश करे, देश और ये समाज हरा भरा और लहलहाता रहेगा। आपने बात की और बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही घूमते फिरते लोगों से बात करता हूँ और जैसे हम लोगों की मुलाकात हुई, आपने देखा ही पहले से कुछ तय नहीं रहता और मैं ऐसे लोगों को अपने कार्यक्रम में जगह भी देता रहता हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छी डॉक्टर बने और अपने मरीजों से फीस कम लें, पैसे कम कमाएं, इस पे सेवा पे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत शुक्रिया आपका, हमारी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। अब आप भी सुनाएंगे कुछ? अरे देखिए 3 पीढ़ी का अंतर हो गया, ये अभी ग्रेजुएशन में है और आप 80 पार की। आप बताइए आप क्या चाहते हैं? सुना दीजिए, कुछ सुनाना है तो। नहीं, आप वैसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सुनाना क्या आपको? कोई गाना सुनाऊं आपको? अगर गाते हैं तो सुना दीजिए। तो वही मैं एंकर तो हूँ, एंकर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। तो 2-4 लाइन सुनाइए। चलिए सुना देते हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? हाँ, यस। आओ बुलाओ उनको, इधर से आओ, इधर से आके रिकॉर्ड करो। कम फ्रॉम दिस साइड। अरे इधर से आओ भाई, एंकर है, इनको कैमरे का मालूम है। उमेश सिंह आप यार, शक्ल खराब हो जाएगी, कह रहे हैं इधर से आओ, एंगल देखो। फ्रंट से आना चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, एंकर तो हूँ मैं 50 साल से, मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हूँ। क्या उम्र है? मेरी 70 साल उम्र है सर। मैं अमूल माचो का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। एक वीडियो में मैं देश का राष्ट्रपति बना। आई एम द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज प्रणब मुखर्जी इन ए वीडियो कॉल अमूल माचो। बड़ी पॉपुलर है, 20 करोड़ लोग देख चुके हैं उसे। आजकल व्यूज पे हर आदमी लगा, क्या 7 साल का, क्या 70 साल का। बहरहाल आप सुनाए, कुछ समय हमारा खत्म हो रहा है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा आपको किशोर दा का गाना सुनाते हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो 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 हो। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किसी दूसरे मुद्दे पर हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।